नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पैरामेडिकल स्टाफों को स्थायीकरण करने का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, मांग पर जताई सहमति। पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक ने अपनी निधि से 2 पानी टैंकर, 1 एम्बुलेंस, फॉगिंग मशीन आम जनता को किया समर्पित। खास महल जमीन बना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब, चूहा बिल्ली का खेल जारी। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शुरू किया चौतरफा प्रयास, मानगो बस स्टैंड पर किया गया कोरोना जांच। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री के कदमा स्थित आवास पर जाकर मिला और अपनी समस्याओं को रखा। रविवार को पैरामेडिकल डॉक्टर और नर्स का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवास पर जाकर मंत्री से भेंट कर अपनी समस्याओं को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने स्थायीकरण करने की मांग रखी। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा, मुख्यमंत्री को इस मामले में अवगत कराकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि यदि आउटसोर्स कंपनी गलती करती है तो प्रमाण दे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री ने एसोसिएशन की मांग का समर्थन करते हुए प्रतिनिधि मंत्री रांची बुलाकर रांची में विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेने की बात कही। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और अस्पतालों में बेड की कमी के संबंध में कहा, इसका जल्द समाधान निकाला जाएगा। सबसे खतरनाक कोरोना का भीषण परिस्थिति है। शहर में सरकारी हॉस्पिटल का बेड फुल हो चुका। टीएमएच इसके लिए नहीं दे रहा, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, हम अभी आज ही वीपीसीएस से भी बात किया है मैंने, और इसका जल्दी स्थायी समाधान निकालेंगे, जल्दी समाधान। तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं ना, अब आपको क्या करेंगे? अब आपके पक्ष में यदि हम बोल रहे तो आप उसी को कानून बना के थोड़ी चलिएगा। हमारे ऊपर भी तो मुख्यमंत्री हैं, हमारे ऊपर भी तो व्यवस्था है, हम देखेंगे जरूर, इससे हम सहमत हैं। अभी आउटसोर्सिंग नहीं, जो अभी कोरोना के वक्त में कोरोना का जो योद्धा था, उसको हम लोग जो काम किया है उसको 1 महीना का मानदेय देने का अतिरिक्त हम लोग प्रावधान ला रहे हैं। उसमें अभी मैंने वित्त को भेजा है, आप लोग भी तो जानकार आदमी, जरा पता कर लीजिए फाइल गया है कि नहीं गया, और एक बार फाइल रिजेक्ट होके आया कि नहीं आया, और फिर दोबारा मैंने फाइल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, जरा पता करिए। वित्त में भी कुछ प्रूफ के साथ दीजिए, उसको तुरंत हम ठीक करेंगे। हमको मालूम है कि अत्याचार हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात से असहमत नहीं है, और इतना कोई भी मंत्री उतना बोल्ड नहीं है जो माइक पर खड़ा होकर बोल दे कि ये बात ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। जितना बात मैं बोल देता हूँ उतना कोई बोल नहीं सकता। आप कोई मंत्री को देखे होंगे, 4 तो 5 तो बता रहे हैं ना। इधर सरायकेला खरसावां जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कल 922 सैंपलों की जांच में 5 कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। जिला सिविल सर्जन ने कहा, सरायकेला वासियों को बुखार, सर्दी के अलावे जोड़ों में दर्द या डायरिया जैसे लक्षण हो तो चिकित्सकों से मिले, साथ ही कोविड की जांच जरूर करवा ले। वहीं सरायकेला सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने बताया कि जिले में आज 922 सैंपल ट्रूनेट RT-PCR जांच में 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें संक्रमित मरीज में से 4 मरीज गम्हरिया एवं 1 मरीज कोचाई प्रखंड से है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। सभी संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया। ये भी हो गया, बंद भी कर दिया। वेरिएंट का आने का पता चला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस देश में अभी तक यहाँ पर वो वेरिएंट तो नहीं पहुँचा है और उसकी ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन स्टेट से भी नहीं मिली है।
किंतु कुछ केस हैं जो हमें मिले हैं रिसेंटली, वो लगभग हमारे पास 24 केस आज की डेट में हैं, जिनकी विजुलेंसी या उसमें जो सीरियसनेस है उसकी बहुत कमी है, और सभी लोग अपने अपने घर में ही कंटेनमेंट जोन बनकर उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन आने वाले दिन में जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, अगर वो वेरिएंट इधर आ जाता है तो ये बहुत ही फास्ट गति से फैलेगा, इसलिए कि इसका फैलने का जो प्रसार दर है वो बहुत ही तेज है। उधर पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक संजीव सरदार ने विधायक निधि से 2,000 लीटर पानी का 2 टैंकर, एक एम्बुलेंस, एक फॉगिंग मशीन और एक हाथी टेम्पो क्षेत्र के आम जनता के लिए समर्पित किया। रविवार को हरर गुट्टू काली मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार ने क्षेत्र के आम लोगों के लिए विधायक निधि से 2,000 लीटर पानी का 2 पानी टैंकर, एक एम्बुलेंस, एक फॉगिंग मशीन और एक हाथी टेम्पो दिए। इस अवसर पर यूपी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित थे। हाँ सर, हाँ उधर भी होगा। हरी सेक्शन के दौरान लगभग 9 से 10 माह कोरोना काल में ही बीत गया, ना कि हम लोग घर से निकल पाए, ना कि एक दूसरे और एक कोरोना काल लोग पानी में कैसे लोगों को मिले, उसके लिए हम लोग को एक ऐसा योजना के माध्यम से देने जा रहे हैं लोगों को। क्या लगता है कितना आपका रिक्वायरमेंट है इस बार आपके विधानसभा में? पानी का रिक्वायरमेंट है। इसके तहत बहुत जगह ऐसा है कि जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, या चापाकल या बोरिंग सूख गए हैं, उसके लिए हम लोग हर पंचायत में एक चापाकल का 5-5 चापाकल का व्यवस्था हुआ है। सो काज चल रहा है, बहुत जल्दी उसका भी इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ हम सरकार की जो प्रशासन की ओर से हम लोग टैंकर के द्वारा पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया, जहां जिले के सांसद के द्वारा पूर्व सैनिक एवं शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन भालूबासा स्थित आशीष किशोर संघ में आयोजित किया गया। इस दौरान देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने इस दौरान कहा, देश के वीर जवानों को भाजपा परिवार सत सत नमन करती है। इसके कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है और पूरा देश इनके आगे नतमस्तक है। प्रदेश प्रवक्ता भाई अमिताभ जी करें, अमरजीत सिंह राजा, सुमित श्रीवास्तव जी करें। चीन के साथ तत्कालीन परिस्थितियों को सफलता पूर्वक जहान में वाद कर दिया उतारने के लिए कि आज के एहसास लोगों में आज शहीद परिवार में देखिए वो लोग तो वीरगति प्राप्त कर लेते हैं, देखना पड़ेगा कि वो भी मेरा भाई है और जिन्होंने माँ भारत की सेवा, आपकी सेवा करते करते अपने प्राण को निछावर किया। अगर किसी भी परिस्थिति में थोड़ा सा भी हम लोग काम आए तो उनको भी सहयोग करना चाहिए, उनका साथ खड़ा होना चाहिए। आज मूलतः आपकी सम्मान में जो भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें युवा पीढ़ी का एक संदेश देने का कार्यक्रम है कि आने वाला जो हमारे प्रधानमंत्री हर जगह कहते हैं कि
ये नए भारत जो युवाओं के भारत है और आने वाला माँ भारती का सेवा के साथ साथ देश सुरक्षा होगा तभी देश आगे और तरक्की करेगा। साथ ही आपको बता दें, सिंचाई कैनाल से किसानों को फायदा नहीं हुआ है, केवल सरकारी पैसा ही बर्बाद हुआ है, ये कहना है पंचायत प्रतिनिधियों का। हल्दीपोखर पश्चिमी पंचायत के मुखिया सैयद जमीउल्लाह और पंचायत समिति सदस्य अब्दुल रहमान ने कहा, सिंचाई कैनाल बनकर 5 साल हो गया है, लेकिन किसानों को अब तक किसी तरह का फायदा नहीं हुआ, ना ही किसान अब तक खेती कर पाए हैं। कई अनियमितता भी इस कैनाल में हुई है। उपायुक्त को भी इस बारे में शिकायत की जा चुकी है। हाँ, बंद कर दिया जाए सलाह। इसको बंद किया जाए। ये बरसात का पानी पूरा रोड में बहता है, पूरा रोड पूरा कैनाल का पानी। ये कैनाल जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसी तरह से सूखी पड़ी हुई है। सरकार जो है में पैसा जो है झूठ मूठ का इसमें बर्बाद किया है। हम लोग जब बन रहा था तो हम लोग को आशा थी कि जितना हम लोग किसान वर्ग के लोग जितना खेती आप देख रहे हैं, सारा बंजर भूमि पड़ा हुआ है, तो हम लोग को उम्मीद थी कि इसमें पानी आएगा तो इसमें सिंचाई का जो है प्रबंध किया जाएगा। इरिगेशन के पर्पज़ से ये कैनाल बनाया गया, लेकिन इरिगेशन के मामले में अभी जो है बड़े सफ़ेद हाथी साबित हुआ ये। और अभी भी जो है यहाँ के जो किसान हैं मानसून पर डिपेंड है। बारिश होती है तो एक धान का खेती फसल होता है। देखिए, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। आदमी का एक आशा था कि हमारे हल्दीपोखर पश्चिम पंचायत में बनेगा तो जो किसान लोग है, कृषक लोग है, इसका जो लाभ उठाएंगे। लेकिन बरसात का पानी थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद पानी का पता ही नहीं है। और ये जो इसका जो है ना, कोई गुणवत्ता नहीं है काम में, एकदम फालतू काम हुआ। इसके लिए मुखिया जी भी, हम पंचायत समिति हम लोग गए थे, डीसी साहब के यहाँ कंप्लेंट किए थे। एकदम उसी टाइम टूट रहा था, है ना। 2 बार 3 बार रिपेयर किया। इधर जिला प्रशासन और जमीन अतिक्रमणकारियों के बीच चूहा बिल्ली का खेल जारी है। प्रशासन अतिक्रमण हटाता है और अतिक्रमणकारी जमीन अतिक्रमण करते हैं। ये खेल कब तक जारी रहेगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। मामला खास महल सरकारी भूखंड का है। पिछले दिन जिला प्रशासन ने खास महल सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर प्लास्टिक लगे 250 घरों को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया था। प्रशासन जोश खरोश के साथ ये कार्रवाई की थी। 10 दिन बीते नहीं कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया था, उस स्थान पर फिर से प्लास्टिक लगाकर अतिक्रमणकारियों ने सरकारी भूखंड दोबारा अतिक्रमित कर लिए हैं। अतिक्रमण का ये मामला प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के चूहा बिल्ली का खेल बन गया है। आखिर यह खेल कब तक जारी रहेगा, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज महविश और मैं यहाँ पर
अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता रविवार को लेह में दिखे, जहां मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली शहर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा और खरखाई नदियों के संगम स्थल दोमहानी में अपने समर्थकों एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर नदियों में उग आए जलकुंभियों को अपने हाथों से साफ करते नजर आए। सिटी मैनेजर और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बन्ना गुप्ता ने नदियों में उगे जलकुंभियों को शहरवासियों से खतरा बताते हुए इसे समय समय पर साफ रखने एवं नदियों में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित पानियों का निस्तारण करने की कार्य योजना पर काम किए जाने की बात कही। वैसे टाटा स्टील सहित शहर के कई इलाकों के गंदे पानी नालों के माध्यम से दोनों नदियों में पहुंचती है, जिससे दोनों नदियां प्रदूषित हो रही हैं और इनमें जलकुंभियां उग रहे हैं। हालांकि शहर के कई स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन पानी का बहाव नहीं होने के कारण जलकुंभियां उग आते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील से मिलकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की बात कही। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ नालों में बहने वाले पानियों के रिसाइकलिंग पर भी ध्यान देने की बात कही और इसके लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही। मंत्री ने बेटी बचाओ अभियान के तर्ज पर नदियों को भी बचाने का संकल्प लेने की अपील शहरवासियों से की। लोगों का, हम सारे जमशेदपुर के लोगों का, बल्कि हम ये कहें मानवता का ये फर्ज है कि हम अपनी नदी को निर्मल, स्वच्छ, पवित्र रखें और इसके लिए हम सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये जमशेदपुर शहर मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा जो जीवन देवता के रूप में इस जमशेदपुर की आधारशिला रखी, और ये इतनी पवित्र नदियां हैं जिसमें आज जो है पानी का इतना बुरा हाल हो गया है, जलकुंभी भर गई है, पूरा चमकी गंदा है। तो हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है कि हम लोग इस पवित्र नदी को बचाएंगे, लेकिन इसको इसके लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जात के लिए बचाएंगे। उधर पोटका के हल्दी पोखर के तेलाई पहाड़ में ग्राम पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, बीडीओ दिलीप कुमार, सीओ इम्तियाज अहमद, जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो, मुखिया सैयद जमीउल्लाह आदि कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सामाजिक व्यक्ति सुनील महतो और अन्य लोगों ने कहा, सुख और क्षेत्र की शांति के लिए यह पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, उसके लिए भी कामना की गई। आप लोग मास्क है ना? हम सभी हैं। आप हम भी मास्क का आदत 100% कर लेंगे। क्या रीति रिवाज है? ये आज से नहीं सदियों से तिलाईपाट ग्राम पूजा इस इलाका के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और हर साल एक बार होता है और इलाका की और जनता की सुख समृद्धि और शांति के लिए हर साल एक बार हम लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं और तिलाईपाट में ही हम लोग जो किया है सबको पूजा करते हैं और इलाका का शांति के लिए हम लोग इसका हर साल एक बार कामना करते हैं। बस ये ग्राम पूजा है, गांव का पूजा है और गांव में मंगल रहे, सुख शांति और समृद्धि रहे, हरियाली पानी हो और किसान समृद्धि रहे और देश में जो बीमारी आया है कोरोना, उसमें मुक्ति के लिए हम लोग कामना करते हैं कि हर इस गांव और राज्य और देश को इस बीमारी से मुक्त रखें।
वहीं शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मानगो बस स्टैंड में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच किया गया। जांच आने जाने वाले सभी यात्रियों के साथ बस स्टैंड के एजेंट, ड्राइवर, खलासी का भी किया गया। वहीं जिनमें कोरोना का लक्षण पाया गया उन्हें शहर के एमजीएम अस्पताल में भेज दिया गया। लोग जिस तरह से शहर के चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे थे, बीमारी खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी का यह दूसरा अटैक है। कोरोना की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए शहर के सभी बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इससे लोग घबराएं नहीं, अपने आप को संयम में रखें, यह जिला प्रशासन अपील भी लोगों से कर रही है। शुक्रवार को शहर के लोला स्कूल में कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब शहर के अन्य क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर जिला प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए जांच करना शुरू कर दिया है। इस दौरान रविवार सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के मानगो बस स्टैंड में कोरोना जांच किया गया। जांच में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो अहमदाबाद और राजस्थान से आए हैं। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को निर्देश दिया जाता है। हम लोग तो इसको बहुत सीरियस लेकर चल रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा जो कैंप किया जा रहा है, सभी लोगों को जांच करने के लिए आज बस टर्मिनल में भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यात्री हर क्षेत्र से आ रहे हैं, जा रहे हैं और होली के बाद जो समय है वो अपने कार्यालय क्षेत्र में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं लोग। इस दौरान में कुछ लोग पॉजिटिव भी हो रहा है, जैसा चेक करने के दौरान पाया गया। तो अहमदाबाद से, कुछ गुजरात से आ रहे हैं तो पॉजिटिव भी पाया गया। तो एहतियात तौर पर हम लोग सभी को समझा रहे हैं कि जहाँ तक हो सके बस टर्मिनल अपना जाँच करवा के ही अगले गंतव्य स्थान पर यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं और बस के कंडक्टर वगैरह जो भी सहयोग दे रहे हैं, के माध्यम से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और खास महल कुंडू भवन में किराए के मकान में जेएमएम विधायक संजीव सरदार ने कार्यालय खोला है। रविवार को उन्होंने इसका उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने खास महल कुंडू भवन में भाड़े पर कार्यालय के लिए मकान लिया है। रविवार को विधायक ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इधर उन्होंने मीडिया को बताया, लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। लोग कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे और वह नियमित रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज हम लोग पोटका विधानसभा अंतर्गत जामशेदपुर प्रखंड जो 22 पंचायत आते हैं, बागबेड़ा से लेके कूदा जाता है, इस क्षेत्र के जनताओं को लिए बहुत एक समस्या आते रहता है। तो उसको निदान के लिए आज हम लोग इस खास महल कुंडू भवन में हम लोग एक रूम का किराए पे लेके एक रूम का हम लोग विधायक कार्यालय खोले हैं कि ताकि आने वाला दिन में इस कार्यालय से इस क्षेत्र के लोगों को हर समस्या का समाधान इस कार्यालय से हो, हर समस्या का अवगत भी हम लोग हों। ईस्टर की मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था, जिसे ईसाई समुदाय ईस्टर के रूप में मनाता है। और इस दिन लोग कब्रिस्तान पर जुटकर अपने पूर्वजों को याद कर उनके कब्र पर मोमबत्तियां जलाकर उन्हें याद करते हैं। उसके बाद गिरजाघर जाकर प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद दिन भर रिश्तेदारों से मिलकर ईस्टर की शुभकामनाएं देते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कब्रिस्तान में भी सुबह से ही ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के कब्र पर मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुछ लोग गिरजाघर जाने की तैयारी में नजर आए तो कुछ ने कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते संक्रमण को लेकर घरों से ही प्रार्थना करने की बात कही। कुल मिलाकर
वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ईसाई समुदाय के लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ईस्टर के मौके पर कब्रिस्तान में जुटे और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने अपने घरों और गिरजाघरों के लिए निकल गए। हालांकि शहर के सभी बड़े गिरजाघर बंद हैं। जीसस क्रिस्ट का रिजरेक्शन है, मतलब जी उठते हैं 3 दिन के बाद में। फ्राइडे को उनको क्रूसीफाई किया जाता है और 3 दिन के बाद में वो जी उठते हैं। उसी की खुशी में हम लोग आज मतलब अपने अपने जितने प्रियजन हैं उनके ये में मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यही है। और छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से मनाया गया होली मिलन समारोह। सोनारी में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संस्थापक शीलू साहू ने कहा, आज कोरोना महामारी को देखते हुए छोटे स्तर पर कार्यक्रम रखे गए थे। इस कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज हम एक छोटा सा और पढ़े कि किसान लोग शायद इसको उनका फसल अच्छा हो, अच्छा पक जाते हैं, उसकी खुशी में होली मनाते हैं। और भी बहुत सारा रीजन है। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और जितने भी गीले सूखे रहते हैं सभी को भूल जाते हैं और एक मजबूती से दोस्ती बनना। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से होली मिलन समारोह रखे थे। होली पर्व रंगों का पर्व है, इसे सभी लोग बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। आज के दिन सभी लोग जितने भी उनके मन में गीले शिकवे रहते हैं सारा भूल करके एक दूसरे को अबीर रंग लगाते हैं। और जिस तरह से कोरोना महामारी है उसको देखते हुए हम लोग ग्रुप के लोग इसे बहुत छोटे रूप में बस अपने ग्रुप के सदस्य और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाइयों को हम लोग ने बुला करके उन्हें सम्मानित किए। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार तो बहुत सारे ऐसे सेवक कार्य कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पैरामेडिकल स्टाफों को स्थायीकरण करने का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, मांग पर जताई सहमति। पोटका विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक ने अपनी निधि से 2 पानी टैंकर, 1 एम्बुलेंस फॉगिंग मशीन आम जनता को किया समर्पित। खास महल जमीन बना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब, चूहा बिल्ली का खेल जारी। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शुरू किया चौतरफा प्रयास, मानगो बस स्टैंड पर किया गया कोरोना जांच। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।